नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि पेरिस ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है, उसको लेकर हम बहुत जल्द ही उपस्थित होंगे। तो आज हम उस वीडियो को लेकर उपस्थित है। इसके पहले ओलंपिक से संबंधित जो A to Z इतिहास है, उसको सारिका मैम ने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। ओलंपिक के आज तक के इतिहास से संबंधित उससे अच्छी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो आज तक ओलंपिक का क्या इतिहास रहा है, उसको देखने के लिए आप हमारी इसके पहले की वीडियो, जो पेरिस ओलंपिक से संबंधित है, वो जो ओलंपिक से संबंधित है, सॉरी, उसको जरूर देख लीजिएगा। अब जो पेरिस ओलंपिक में इस साल हुआ है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको लेके मैं उपस्थित हूँ। तो चलिए, पेरिस ओलंपिक में जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको पेरिस ओलंपिक से संबंधित तथ्यों को और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हमने पूरे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक साथ कंपाइल कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का जो उद्घाटन हुआ, वो 24 जून दिया है, नहीं 24 जून नहीं है, वो हुआ 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई के दिन पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन हुआ है। ये मिसप्रिंट हो गया है, गलत टाइपिंग हो गई है। जो पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन हुआ है, वह 26 जुलाई 2024 को किया गया है। और देखिए, जो 24 जुलाई से ही वहां खेल की प्रतिस्पर्धाएं शुरू हो गई थी, लेकिन उद्घाटन जो है विधिवत रूप से वह 26 जुलाई 2024 को किया गया है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन इमैनुअल मैक्रो, किसने? इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा किया गया है। तो पेरिस ओलंपिक 24 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा किया गया। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण खबर है, पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई, देखिए यहाँ सही लिखा है, 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक किया गया। ठीक है, अब देखिए इससे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं पेरिस ओलंपिक से संबंधित, उन तथ्यों को देखते हैं। देखिए, पेरिस ओलंपिक का जो आयोजन हुआ वो 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक किया गया। ठीक है, ये चौथा संस्करण था ओलंपिक का। तो 33वां संस्करण था, याद रखिएगा। कौन सा संस्करण? 33वां, 33वां संस्करण था। ठीक है, इसका शुभंकर था फ्रीजियन टोपी। ठीक है, क्या था शुभंकर? इसका शुभंकर था फ्रीजियन टोपी। इसका आधिकारिक नारा था गेम्स वाइड ओपन। क्या था? गेम्स वाइड ओपन जो है, इसका आधिकारिक नारा था। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। कौन सी? उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थी वो पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित, और शरद कमल अचंता ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो यही दो लोग उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। जबकि जो समापन समारोह हुआ, समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक PR श्रीजेश हाकी और मनु भाकर निशानेबाज से संबंधित था। ठीक है, तो आपने उद्घाटन और समापन समारोह दोनों में जो भारतीय ध्वजवाहक थे उनको देखा। अब आगे महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, सेफ डी मिशन। ठीक है, सेफ डी मिशन के तहत जो है गगन नारंग एक निशानेबाज को घोषित किया गया है। ठीक है, सेफ डी मिशन। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य कौन बनी? बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी है, इनका नाम है बिल्किस मीर। ठीक है ना, बिल्किस मीर को पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनाया गया है पेरिस ओलंपिक में। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, जरूर पूछा जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अगला तथ्य है, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह स्टेडी फ्रांस स्टेडियम में किया गया। किस में किया गया? अक्सर ये प्रश्न पूछ लेता है,
कि संबंधित समारोह का समापन किस स्टेडियम में किया गया है? तो देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का जो समापन समारोह है वो स्टेड फ्रांस स्टेडियम में किया गया है। ठीक है, 27वीं खबर है। अगली महत्वपूर्ण खबर है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 32 खेलों में 206 देशों के कुल 10,714 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो देखिए, यहां से भी प्रश्न आया है कि ओलंपिक में कितने देशों ने हिस्सा लिया। तो कुल देशों की संख्या 206 थी। ओलंपिक में कितने खेल हुए? तो 32 खेल हुए, 32 प्रकार के खेल हुए। ठीक है, तो 32 प्रकार के खेल हुए, 206 देशों में ने इसमें पार्टिसिपेट किया, चाहे एक खिलाड़ी गए हों चाहे दो खिलाड़ी गए हों, और कुल 10,714 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कुल कितने खेल आयोजित हुए? 32। कुल कितने देशों ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया? 206। और कुल 10,714 खिलाड़ी थे पूरे सभी देशों को मिला के। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण खबर है, यह अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, भारतीय खिलाड़ियों ने 33वें पेरिस ओलंपिक में आयोजित 16 खेलों में भाग लिया। तो देखिए, 33वां पेरिस ओलंपिक है, ठीक है ना, इसमें 32 खेल हुए। ठीक है, और इसके आधे 16 खेलों में भारतीयों ने भाग लिया। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए 33वां पेरिस ओलंपिक है। ठीक है, 33वां ओलंपिक का खेल है ये, और 32 प्रकार के इसमें खेल हुए थे, और जिनमें से 16 प्रकार के खेलों में भारतीयों ने हिस्सा लिया था। ठीक है ना, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, पेरिस ओलंपिक में कुल 107 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि पेरिस ओलंपिक में कुल कितने भारतीयों ने भाग लिया। तो पेरिस ओलंपिक में कुल 107 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक में कुल 107 भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं हैं। ठीक है ना। देखिए, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, पेरिस ओलंपिक में कुल 4 नए खेल जोड़े गए। ठीक है ना, कितने नए खेल? पेरिस ओलंपिक में 2024 में 4 नए खेल जोड़े गए। पहला है ब्रेकिंग, दूसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, तीसरा है स्केट बोर्डिंग और चौथा है सर्फिंग। तो ये 4 नए खेल पेरिस ओलंपिक में जोड़े गए। पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल अमेरिका ने जीता, 126 पदक, 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य। चाइना का दूसरा स्थान है। चाइना ने क्या किया है? चाइना ने कुल पदक 91 जीते हैं, 40 स्वर्ण, 27 रजत और 24 कांस्य पदक जीते हैं। चलिए, तीसरा महत्वपूर्ण स्थान रहा है जापान का। जापान तीसरे स्थान पर रहा, कुल पदक 45, 20 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए 1 2 3 आपने दुनिया के देख लिया, अब भारत की चर्चा करते हैं। भारत के बहादुरों ने क्या किया? भारत ने कुल 6 पदक जीते। ठीक है ना, कितने पदक? 6 पदक जीते, जिसमें से 1 रजत और 5 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। ठीक है, 1 रजत और 5 कांस्य। भारत ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता। बहुत दुर्भाग्य की बात है, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में इतने बड़े ओलंपिक से, जिसमें 32 प्रकार के खेल सम्मिलित थे, भारत के एक भी खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक नहीं प्राप्त किया। यह हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। हम इसे किसी भी हालत में खेल और खेल भावना नहीं कहेंगे। यह दुखद है और भारत को इस संबंध में ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो भारत ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता। भारत का पदक तालिका में 71वां स्थान रहा। ठीक है ना, कि चौथा स्थान रहा, 71वां स्थान रहा। आपको पता होगा, पाकिस्तान ने एक भी पदक उसमें पेरिस ओलंपिक में नहीं जीता था, लेकिन उसके एक खिलाड़ी नदीम ने भाला फेंक में जो भारत के नीरज चोपड़ा को हरा दिया है, और उसमें नदीम को 1 स्वर्ण पदक मिला है। तो पाकिस्तान को टोटल 1 स्वर्ण पदक ही मिला है, और वह पदक तालिका में ऊपर के स्थान पे काबिज है, क्योंकि इसमें
क्रम में आने के लिए, पदक तालिका में स्थान बनाने के लिए स्वर्ण की संख्या जितनी अधिक रहेगी आपका स्थान उतना ऊपर रहेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान सिर्फ एक पदक जीता है लेकिन वो सोना है, तो उसकी स्थिति भारत से बेहतर है पदक तालिका में। भारत का पदक तालिका में 71वां स्थान रहा है। कुल 6 पदक जीता है भारत, 1 रजत और 5 कांस्य। ठीक है, भारत को पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक मनु भाकर ने शूटिंग में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रांज मेडल दिलाया। किसने? तो भारत को पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक किसने दिलाया? मनु भाकर ने दिलाया। ये शूटिंग में दिलाया। महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रांज मेडल इनको दिया गया। ठीक है ना, इनको मिला। चलिए, मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर भारत को दूसरा कांस्य पदक दिलाया। ठीक है, देखिए मनु भाकर ने ही मिक्स टीम के इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर भारत को दूसरा कांस्य पदक दिलाया। और इन लोगों ने हराया किसको? दक्षिण कोरिया को हराया। ठीक है, दक्षिण कोरिया की टीम को हरा के इन्होंने भारत को दूसरा कांस्य पदक दिलाया। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएगा कि मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली भारतीय महिला। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण खबर है, भारत को तीसरा मेडल स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक दिलाया। किसने दिलाया? तीसरा मेडल स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक दिलाया था। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। भारत के लिए चौथा मेडल कांस्य पदक पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर जीता। तो भारत के लिए जो चौथा मेडल लाया वो कांस्य पदक के रूप में वो पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन की टीम को हराकर जीता था। ठीक है ना, चलिए अगली महत्वपूर्ण इसमें देख लेते हैं और खबरों को। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। क्या जीता है? भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल 89.45 मीटर भाला फेंक कर जीता। इसी इवेंट में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जीता कौन है? पाकिस्तान का खिलाड़ी अरशद नदीम, उसने 92.97 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। जबकि भारत के नीरज चोपड़ा ने इंजरी की वजह से वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और 89.45 मीटर भाला फेंक कर एक जो है सिल्वर मेडल भारत के नाम किया। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। पुरुष 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में रेसलर अमन सहरावत ने कांस्य पदक दिलाया है। पुरुष 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल स्पर्धा में रेसलर अमन सहरावत ने कांस्य पदक दिलाया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमन सहरावत कोई बहुत जाना पहचाना नाम नहीं है, इसलिए इन्होंने कांस्य पदक दिलाया है। तो प्री परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। इन्होंने 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल स्पर्धा में भाग लिया था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। वर्ष 2024 में अभिनव बिंद्रा आईओसी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। पहला पुरस्कार वर्ष 1983 में इंदिरा गांधी को मिला था। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? वर्ष 2024 में अभिनव बिंद्रा आईओसी द्वारा सर्वोत्तम पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर, ठीक है, से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। पहला पुरस्कार वर्ष 1983 में इंदिरा गांधी को मिला था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी जी की भी चर्चा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से संबंधित है जो आईओसी देती है। तो उसके पहले अभिनव बिंद्रा जी को एक बार मिल चुका है। ठीक है, और पहला पुरस्कार नहीं, अभिनव बिंद्रा जी को जो ये पुरस्कार मिला है, ये पाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं।
और पहला पुरस्कार 1983 में इंदिरा गांधी जी को मिला था। ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने हैं। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में जो है पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने हम। ठीक है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? अभिनव बिंद्रा बने थे 2008 बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी संन्यास ले लेगा कि जो खिलाड़ी इतनी मेहनत करके वहां पहुंचा और 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया। तो उसी दुख में विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में 50 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास ले लिया। ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है प्यूमा इंडिया ने भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के साथ भारतीय दल का आधिकारिक फुटवियर पार्टनर बनने के लिए साझेदारी की है। किसने किया है? प्यूमा इंडिया ने किया है। भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भारतीय दल का आधिकारिक फुटवियर पार्टनर बनने के लिए साझेदारी किया है। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा में नोवाक जोकोविच ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में नोवाक जोकोविच ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है कि पेरिस ओलंपिक में नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल स्पर्धा में टेनिस में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। अगली महत्वपूर्ण खबर है आज की 33वीं महत्वपूर्ण खबर है मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कबीलन साई अशोक बने हैं। देखिए ये पेरिस ओलंपिक का महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कबीलन साई अशोक बने हैं। ठीक है ना। किसमें बने हैं? मुक्केबाजी में बने हैं। अगला तथ्य है भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर अडानी समूह बना है। ठीक है। तो भारतीय टीम का जो मुख्य स्पॉन्सर बना पेरिस ओलंपिक में वो कौन बना? अडानी समूह बना है। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय टीम को किसने स्पॉन्सर किया इस बार ओलंपिक में? तो वो अडानी समूह ने किया है। ठीक है। 35वां महत्वपूर्ण तथ्य है 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन, टेबल टेनिस खेलों को दर्शाया गया है। तो देखिए 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 को जो है सेलिब्रेट करने के लिए डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में एक भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस खेलों का दर्शाया गया है। इन चारों खेलों को नोट कर लीजिएगा कहीं। ये जब पूछा जाएगा आपसे कि किन खेलों को इसमें शामिल नहीं किया गया था तो आपके लिए आसानी होगी, उसका उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है। तो किसको किसको शामिल किया गया है स्मारक डाक टिकट में? भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस खेलों को। ठीक है। 36वां तथ्य है पेरिस ओलंपिक से संबंधित शीतकालीन ओलंपिक 2026 में इटली के मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो शहर में प्रस्तावित है। देखिए जो शीतकालीन ओलंपिक है वो 2026 में इटली के मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो शहर में प्रस्तावित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है इटली में। ठीक है ना। कहाँ? इटली में हो रहा है अगला शीतकालीन ओलंपिक 2026। ठीक है। अगले महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा। तो देखिए अगला 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 जो है वो लॉस एंजिल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा।
देखिए लॉस एंजल्स में 1932 और 1984 के बाद तीसरी बार 2028 में आयोजन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि लॉस एंजल्स में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 होगा और यह ऐसा तीसरा अवसर होगा जब लॉस एंजल्स में यह तीसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। पहला जो है 1932 में हुआ था, दूसरा 1984 में और तीसरा 2028 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। देखिए रोहन बोपन्ना सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने हैं पेरिस ओलंपिक के। ठीक है, तो देखिए रोहन बोपन्ना जो है यह पेरिस ओलंपिक में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे पेरिस ओलंपिक के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। इसमें जो तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे उनको आप नोट कर लीजिएगा। हालांकि मेरी दृष्टिकोण से बहुत छाटे हुए इंपॉर्टेंट तथ्यों को ही वीडियो में बताया गया है। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उस पे ये पीडीएफ एज इट इज उपलब्ध है। वहां से आप पेरिस ओलंपिक से संबंधित सभी तथ्यों को आप ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आप चाहे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की हो, चाहे आरओ की हो परीक्षा, और चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा हो, इन सभी प्रश्नों की तैयारी एग्जाम कांकर्स पे निःशुल्क उपलब्ध है। और जो इन सभी परीक्षाओं के लिए हमने नई टेस्ट सीरीज भी चलाई हुई है जो भी निःशुल्क उपलब्ध है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उन टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। खासकर एग्जाम कांकर्स चैनल की एक विशेषता है कि हम बहुत बड़े बड़े और ऐसे प्रश्नों को, सनसनीखेज प्रश्नों को आपके सामने नहीं रखते। हम सिर्फ उन प्रश्नों को आपके समक्ष ले आते हैं जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो परीक्षा के दौरान प्रेशर में रहते हुए विद्यार्थी को बहुत कंफ्यूजन देते हैं और गलत हो जाते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप परीक्षाओं को देते हैं, आप जानते हैं कि आप हमेशा कोई भी परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव की होती है, ऑब्जेक्टिव प्रकार की होती है, ऐसी परीक्षाओं में अगर आसान प्रश्न आप गलत कर देंगे तो आप परीक्षा से अवश्य ही बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाके और उन प्रश्नों को सॉल्व करिए। मुझे पूरा भरोसा है कि सारी टेस्ट सीरीज को करने के बाद आप एक भी आसान प्रश्नों को परीक्षाओं में गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पेरिस ओलंपिक से संबंधित ये वीडियो कैसी आपको लगी, ये हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपका कोई मित्र यूपी पुलिस की परीक्षा और या किसी भी कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी करता है तो आप उसे ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।